हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, अपन टेक्निकल पर जो बैच चल रहा है इसके अंदर क्या है, काफ़ी बच्चों की मांग होने के कारण यानी कि अपन क्या है टेक्निकल पर की जो सीरीज है क्वेश्चन सीरीज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि जो लगातार क्लास चल रही हैं वो तो आपको बोर्ड पे चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो सीरीज है टेस्ट सीरीज समझो इस प्रकार से, यानी कि एक एक चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चनों को अपन डिटेल्ड विस्तार से अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन सारे ही मोस्टली हैं, यानी कि हर चैप्टर से उठाए गए क्वेश्चन होंगे और रोज़ एक एक क्लास आपको टाइम 9 PM पे मिलेगी करेगी, ठीक है दोस्तों। और जिस प्रकार से आज पहला चैप्टर अपन डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से डीसी मोटर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उनको अपन क्या करते हैं स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, यानी कि जो भी बच्चे हैं मतलब बेसिक से तो अपन बोर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन सीरीज यानी कि मोस्टली क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें जल्दी क्लास स्टार्ट करने से पहले और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और दोस्तों ये जो क्लास है ना बहुत ही मोस्टली है और सुबह 9 PM पर मिलती है आपको थोड़ी बारी कंप्लीट क्लास, उसके बाद में शाम को 9 PM पर मिलेगी आपको रोज़ कौन सी सीरीज वाली क्लास, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और अपन आराम से 15-20 मिनट में इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप अपने आप को परख सकते हैं। करें स्टार्ट क्लास को, करते हैं दोस्तों स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, डीसी मोटर चैप्टर से उठाया गया तो क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी शंट मोटर के घूमने की दिशा किसको बदलकर की जा सकती है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन ये से बोल रहा है कि जो डीसी शंट मोटर है उसके जो घूमने की दिशा है उसको किसके द्वारा बदला जा सकता है, क्वेश्चन का ये मतलब है दोस्तों। ऑप्शन ए है सप्लाई टर्मिनल बदलकर, ऑप्शन बी है फील्ड टर्मिनल बदलकर, ऑप्शन सी है आर्मेचर टर्मिनल बदलकर और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों में से एक। दोस्तों आपको मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि जो ये क्या है डीसी शंट मोटर हो या डीसी सीरीज मोटर हो, हम इनकी घूमने की दिशा को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो मतलब फील्ड के टर्मिनल चेंज कीजिए या आप आर्मेचर के टर्मिनल चेंज कीजिए। यानी कि या तो आपको फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करने हैं या आप आर्मेचर टर्मिनल चेंज करने हैं, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको, तब जा करके डीसी मोटर की घूमने की दिशा चेंज होगी। अगर आपने सप्लाई टर्मिनल चेंज कर दिया दोस्तों तो आपके मोटर की घूमने की दिशा चेंज नहीं होगी, यानी कि सप्लाई टर्मिनल से घूमने की दिशा चेंज नहीं होगी। घूमने की दिशा चेंज करने के लिए हमें किसी भी बाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, तभी जाकर के घूमने की दिशा चेंज होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी व सी में से एक, यानी कि फील्ड के टर्मिनल चेंज करके या आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करके। अगर आपने दोनों को टर्मिनल चेंज कर दिए तो वापस जिस स्थिति में मोटर चल रही थी उसी स्थिति में घूमना मोटर स्टार्ट कर देगी। क्लियर दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, या तो फील्ड के टर्मिनल चेंज करेंगे या आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करेंगे। क्लियर। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और क्वेश्चन समझ में आया तो क्लास को लाइक करके चलना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर की जो गति है वो उत्पन्न बैक ईएमएफ के होती है। क्वेश्चन का मतलब ये है, यानी कि जो डीसी मोटर है उसकी जो गति है उत्पन्न वो बैक ईएमएफ के क्या होती है, हमको इस प्रकार से इसका आंसर देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन ए बोल रहा है समानुपाती, ऑप्शन बी बोलता है व्युत्पत्ति, ऑप्शन सी बोलता है समान और ऑप्शन डी बोलता है सभी। दोस्तों आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा और मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया भी है, अपने थोड़ी बड़ी क्लास में वो पढ़ाया था अपन ने, एन बराबर ई बी बटे फाई। क्या पढ़ा था अपन, एन बराबर ई बी बटे फाई। ई बी क्या है, विरोधी विद्युत भागबल, और विरोधी विद्युत भागबल को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। उसके बाद में ये जो फाई होता है दोस्तों ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। उसके बाद में एन होता है जो मोटर की क्या होती है घूमने की गति, ये मोटर की क्या होती है घूर्णन गति। अब दोस्तों यहाँ पर जो बैक ईएमएफ है यानी कि दोस्तों विरोधी विद्युत भागबल है वो क्या है घूमने की दिशा का क्या होता है समानुपाती होता है और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है व्युत्पत्ति।
ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला अपन को याद है तो अपन इसका राइट आंसर आराम से दे सकते हैं। दोस्तों ये बैक ईएमएफ है, ये किसके अंदर उत्पन्न होता है? मोटर के अंदर उत्पन्न होता है। मोटर के अंदर भी किसमें? आर्मेचर में उत्पन्न होता है। ये दोस्तों बैक ईएमएफ नाम कब पड़ा इसका? यानी कि बैक आना विरोधी विद्युत भागफल, यानी कि ये क्या करता है? सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, और सप्लाई के वोल्टेज का विरोध करेगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बैक ईएमएफ। क्या पड़ जाएगा? बैक ईएमएफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? यानी कि डीसी मोटर की गति के समानुपाती। क्या होगा? समानुपाती। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर ये बोलता चुंबकीय फ्लक्स, क्या बोलता? चुंबकीय फ्लक्स, तो हम क्या कर देते? विलोम अनुपाती। क्या करते? विलोम अनुपाती। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग बनी होती है। डीसी सीरीज मोटर है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग वो बनी होती है वो किसकी होती है? तो ऑप्शन ए है पतले तार अधिक टन, ऑप्शन बी है मोटा तार कम टन, ऑप्शन सी है रिंग अनुपात, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों जो डीसी मोटर है हमारी उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो कैसे तारों की बनी होती है? दोस्तों आपका जो डीसी मोटर है उसका डायग्राम किस प्रकार होता है? दोस्तों डीसी मोटर का डायग्राम इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा दोस्तों। ये क्या लगा हुआ है? आर्मेचर। ये क्या है? आर्मेचर। इस प्रकार से होता है डीसी मोटर का, जिसको हम डीसी सीरीज मोटर को में जो डीसी फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको D1 और D2 से संयोजित करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है वो कैसे बनी होती है? मोटे तार कम टन। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मोटे तार कम टन। यानी कि ये जो फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की बनी हुई है और कम टनों की बनी हुई है, और ये आर्मेचर के किस क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में होती है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अभी दोस्तों मोटे तार की क्यों बनी होती है? मोटे तार की इसलिए बनी होती है क्योंकि दोस्तों इसको लोड धारा वहन करनी होती है। क्या करनी होती है? लोड धारा को सहन करना होता है, इसलिए मोटे तार की बनी होती है। अगर इसको पतले तार की बना दी जाए तो ये बाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोटे तार कम टन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य लोड पर सीरीज मोटर की गति होती है। जो शून्य लोड होता है दोस्तों उस पर जो सीरीज मोटर है उसकी गति क्या होती है? दोस्तों शून्य लोड पर जो सीरीज मोटर है उसकी गति क्या होगी? दोस्तों ये सीरीज मोटर है इसको हम कभी भी शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत उच्च होता है। वो क्या होता है दोस्तों? टॉर्क क्या होता है इसको? I², यानी कि धारा आर्मेचर धारा के क्या होता है? वर्ग के समानुपाती। दोस्तों इसका जो टॉर्क है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसलिए इस मोटर को हमेशा उच्च टॉर्क पर स्टार्ट करना चाहिए। किस पर? उच्च टॉर्क पर। यानी कि दोस्तों शून्य लोड पर सीरीज मोटर की जो गति होगी वो क्या होगी? उच्च होगी। अगर दोस्तों आपने ये फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया था, N बराबर EV/5। क्या पढ़ाया था? N बराबर EV/5। अगर दोस्तों लोड का मान शून्य है तो फ्लक्स का मान भी क्या है? शून्य है दोस्तों, और फ्लक्स का मान शून्य है तो गति क्या होगी? भयानक हो जाएगी। अगर दोस्तों आपने इस मोटर को शून्य लोड पर चला दिया तो इसकी मोटर की गति इतनी भयानक हो जाएगी, ये क्या होगा? फाउंडेशन को उखाड़ सकती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसलिए डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर ही चलाना चाहिए, तभी जा करके ये मोटर चल पाएगी। अगर चल तो बिना लोड पे जाएगी, लेकिन दोस्तों इसके जो फाउंडेशन है मतलब सबको उखाड़ देगी। ठीक है, हर मोटर की अलग अलग खासियत होती है दोस्तों, इसलिए डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर चलाना चाहिए। और अगर डीसी सीरीज मोटर पर आपने लोड का मान शून्य है तो उसकी गति उच्च होगी। क्या होगी? उच्च होगी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर परिवर्तित करता है, यानी कि जो डीसी मोटर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है दोस्तों? दोस्तों मोटर की परिभाषा क्या होती है? मोटर को हम क्या करते हैं? इनपुट्स में क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और आउटपुट में आपको क्या देता है दोस्तों? मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा देता है। उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मोटर बोलते हैं। अगर आपने इनपुट में एसी सप्लाई दी तो वो एसी मोटर होगी, अगर आपने इनपुट में डीसी सप्लाई दी तो वो डीसी मोटर होगी दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डीसी मोटर परिवर्तन करती है तो दोस्तों वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी दोस्तों, यानी कि इस मोटर की जो शाफ्ट है उससे आपको यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिक ऊर्जा मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अगर और जनरेटर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, मोटर का उल्टा होता है। हम जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और आउटपुट में हमको वो क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। क्या देता है, विद्युत ऊर्जा। क्लियर दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, वो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन दोस्तों, मोटर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर के योक या चुंबकीय फ्रेम की धातु क्या है। दोस्तों जो डीसी मोटर है उसकी जो योक, जो बॉडी है, उसको हम काय भी बोल सकते हैं, वो किसकी बनी होती है। दोस्तों छोटी मशीन की मोटर है जिसकी बॉडी, और बड़ी मशीन मोटर है जिसकी बॉडी अलग अलग धातु की बनी होती है दोस्तों। क्योंकि बड़ी मशीन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें वो नहीं चाहिए। अगर उस हम धातु बेकार ले लेंगे तो वो क्या की टूट भी सकती है। क्योंकि बड़ी मशीन में अधिक बोझ होने के कारण हम उस मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा कर रखना भी होगा हमको। इसलिए हम क्या करते हैं, अब दोस्तों जो डीसी सीरीज कोई सी मोटर हो, अब जो डीसी मोटर है उसकी जो बॉडी बनी होती है दोस्तों, वो किसकी होनी है, छोटी मोटर की बनी होती है कास्ट आयरन की, और बड़ी मशीन की बनी होती है कास्ट स्टील की। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि डीसी मोटर है, छोटी मशीन है, क्या है, छोटी मशीन, उसकी जो बॉडी बनी होती है वो किसकी बनी होती है। दोस्तों छोटी मशीन की बॉडी बनी होती है कास्ट आयरन की और बड़ी बनी होती है कास्ट स्टील की। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ढलवा लोहा। क्या होगा, ढलवा लोहा। चलते हैं दोस्तों। और इसका कार्य क्या है, बॉडी का कार्य है यांत्रिक भागों की सुरक्षा करना। ये तो कार्य बिल्कुल है इसका, लेकिन एक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए पथ यानी रास्ता प्रदान करना भी है। अगर आप बॉडी नहीं लगाओगे दोस्तों, योक नहीं लगाओगे, तो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो बाहर निकल जाएंगी, और चुंबकीय बल के बाहर निकल जाएंगी तो आर्मेचर से कम टकराएंगी। आर्मेचर में ईएमएफ यानी कि जो उत्पन्न ईएमएफ है वो कम होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ईएमएफ आर्मेचर में हो या ईएमएफ जनरेटर में हो, उत्पन्न एक ही ईएमएफ है। बस हम मोटर में क्या करते हैं, आर्मेचर के लिए सप्लाई देते हैं, इसलिए वो उसका विरोध करता है, इसलिए हम उसको विरोधी विद्युत भागबल बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो हम क्वेश्चन है डीसी मोटर की जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, ढलवा लोहे की। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका 1 ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैक ईएमएफ कार्य करता है। ये अपन ने थोड़े पहले सवाल बोला था क्वेश्चन, यानी कि जो बैक ईएमएफ है इसको हम बोलते हैं विरोधी विद्युत भागबल। दोस्तों ये क्या करता है, ये सप्लाई वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है। इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों हम इसको, ये क्या बना दिया दोस्तों, हमने आर्मेचर बना दिया। क्या बनाया दोस्तों, आर्मेचर, और इसके लिए हम सप्लाई दे रहे हैं दोस्तों, क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। अब दोस्तों ये यहाँ पर क्या होते हैं, पोल होते हैं जिन पर वाइंडिंग की जाती है, और यहाँ पर एन बनता है, यहाँ पर एस बनता है। दोस्तों जब ये क्या हुआ है, चुंबकीय प्रेरण के अनुसार इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होता है। किसके अंदर, आर्मेचर के अंदर। जो आर्मेचर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, वो उत्पन्न ईएमएफ हम जो सप्लाई दे रहे हैं उसका क्या कर रहा है दोस्तों, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध, यानी कि एक दूसरे क्या करते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत दिशा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आरोपित वोल्टेज के विपरीत दिशा में, यानी कि हम जो वोल्टेज दे रहे हैं मोटर के लिए उसके क्या है, विपरीत दिशा में है। क्या, बैक ईएमएफ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आरोपित विभव के विपरीत दिशा में है। क्लियर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करके चलना है, ठीक है, और क्लास को एंड से लेकर के मतलब स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। ऐसे नहीं आपने बीच में देखला छोड़ दिया, ऐसे नहीं। चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों, स्थिर गति प्राप्त करने के लिए जो प्रयुक्त मोटर है वो है, यानी कि कौन सी ऐसी मोटर है जिसके द्वारा हम स्थिर गति प्राप्त करते हैं। स्थिर गति मतलब फिक्स है। ठीक है दोस्तों। अब हम कौन सी मोटर है, तो दोस्तों डीसी शंट मोटर। कौन सी मोटर, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर ऐसी है जो फिक्स गति पे चलती है, यानी कि अगर इस पर हम लोड डाल दें तो इसकी गति 2 से 5% कम होती है, यानी कि उसको हम फिक्स मान के चलते हैं। यानी कि नो लोड पर और फुल लोड पर भी इसकी गति का मान क्या होता है, नियत होता है। और वो क्यों होता है दोस्तों, वो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, टॉर्क आई समानुपाती। क्या होता है,
आई ए के समानुपाती होता है, क्योंकि जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स है ना वो क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है। और फिक्स क्यों होता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग जो होती है ना दोस्तों वो समांतर क्रम में होती है, और चुंबकीय फ्लक्स का मान इसमें फिक्स होने से हम उसमें टॉर्क में चुंबकीय फ्लक्स की गणना नहीं करते, और चुंबकीय फ्लक्स की गणना नहीं पड़ते तो आपने ये फॉर्मूला भी देखा होगा दोस्तों, कौन सा, N बराबर EB/φ। और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर है दोस्तों तो गति का मान भी क्या होगा, स्थिर होगा। इसलिए जो DC सीरीज शंट मोटर दोस्तों उसकी जो गति है वो क्या होती है, हमेशा स्थिर है ना, परमानेंट होती है, फिक्स होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, शंट मोटर। क्लियर दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल क्या होगी। दोस्तों अगर फील्ड जो फ्लक्स है, फील्ड में जो फ्लक्स बनने वाला है वो कम हो जाएगा तो मोटर की चाल क्या होगी। दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करके चलना है, ठीक है दोस्तों। इसका जो दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा N बराबर EB/φ। क्या पढ़ा होगा दोस्तों, N बराबर EB/φ। और यहाँ पर फाई क्या है दोस्तों, फाई है दोस्तों फील्ड फ्लक्स। क्या है, फील्ड फ्लक्स। और हम फील्ड फ्लक्स का मान कम कर रहे हैं, ये दोस्तों फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। क्या रखना है, हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला मोटर के अंदर काम करता है। अब इसमें हम फील्ड फ्लक्स को कम कर रहे हैं तो इसकी जो गति है दोस्तों वो क्या होगी, उच्च हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। यानी कि फील्ड फ्लक्स को हम कम कर देंगे तो इसकी जो मोटर की गति है वो क्या होगी दोस्तों, भयानक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीट्रिक पद्धति में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मीट्रिक पद्धति में 1 HP बराबर होता है दोस्तों, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। 1 HP बराबर 735.5 वाट, ये होते हैं दोस्तों किसमें, मीट्रिक में। किसमें, मीट्रिक में। जबकि 1 HP बराबर 746 वाट, वो किस में होते हैं, बीट्रिक में। कौन सी, बीट्रिक पद्धति में 746 का होता है वाट। एक आपने दोस्तों नाम सुना होगा 2 HP की मोटर, 3 HP की, 5 HP की, ये क्या हो, HP। HP को हम वाट में परिवर्तन कर सकते हैं, और वाट में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 1 HP को हमको अगर वाट में परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे, एक मिनट दोस्तों अगर आपकी मोटर कितने HP की है, 5 HP की, और 5 HP की मोटर है तो दोस्तों 1 HP में कितना होता है, 735.5 वाट होता है। 735.5 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो HP निकल के आएगी सॉरी दोस्तों, जो वाट निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी। यानी कि इससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो मोटर है वो कितने वाट की है। दोस्तों इसमें जो मीट्रिक पद्धति में जो 1 HP पर होता है वो होता है दोस्तों 735.5 वाट। क्लियर दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली समझ में आए होंगे, और मैंने इन क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से बताया आपको, और सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना है, और साथ साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी करना है। किसी भी ग्रुप, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको बताना है। ये दोस्तों क्लास आप कोई भी ITI की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप ITI से कंपटीशन की एग्ज़ाम देने हैं, या टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है उसके अंदर आप बैठने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है। यानी कि हम हर चैप्टर के इसी प्रकार से क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज क्लास यहीं पर ख़त्म है, और नेक्स्ट क्लास कल आपको 9 PM पर मिलेगी दोस्तों, शाम को। ओके, बाय।